अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस मुल्क के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया के नक्शे पर तो छुपा हुआ लगता है, लेकिन जो लोग एक बार वहां चले जाते हैं वो कहते हैं कि यार ये तो यूरोप से भी ज्यादा खूबसूरत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओमान की, यानी सल्तनत ऑफ ओमान। एक ऐसा मुल्क जो सहरा में भी समंदर समोए हुए है, जहां पुरानी तहजीब और जदीद दुनिया साथ साथ चलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ओमान तो हम जानते हैं, वहां लोग काम करने जाते हैं, लेकिन रुकें, क्या आप जानते हैं कि ओमान दरअसल खलीज का सबसे पुराना और सबसे पुरअसरार मुल्क है? क्या आपको मालूम है कि यहाँ दुनिया की सबसे गर्म जगहों में से एक भी है, और साथ साथ ऐसी वादियां भी हैं जहां साल भर पानी बहता रहता है। यहाँ लोग कैसे रहते हैं? कितने पाकिस्तानी वहां मौजूद हैं? वहां जाने का वीजा मिलता है या नहीं? और सबसे अहम, क्या ओमान वाकई इतना खास है जितना लोग कहते हैं? ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहें, क्योंकि आखिर में एक ऐसा हैरान कुन फैक्ट बताऊंगा जो शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, निकलते हैं ओमान के एक शानदार सफर पर। ओमान का पूरा सरकारी नाम है सल्तनत ओमान, यानी सल्तनत ऑफ ओमान। ये अरब दुनिया का एक खुद मुख्तार मुल्क है जो जजीरा नुमाए अरब के जुनूब मशरक में वाक़ है। एक तरफ बहराए अरब है, एक तरफ खलीज ओमान है, और साथ में यमन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की सरहदें हैं। यानी इस छोटे से मुल्क के तीन तरफ पानी है और तीन तरफ बड़े बड़े मुल्क। रकबे की बात करें तो ओमान का रकबा तकरीबन 3,18,000 मुरब्बा किलोमीटर है। इतना बड़ा कि पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान से थोड़ा ही छोटा है और बरतानिया से तकरीबन 1.5 गुना बड़ा है। लेकिन आबादी सिर्फ तकरीबन 45 लाख से 50 लाख के दरमियान। यानी इतनी बड़ी जमीन पर इतने कम लोग। लाहौर शहर में अकेले ओमान की पूरी आबादी से ज्यादा लोग रहते हैं। सोचें कितनी खुली खुली फजा हो गई वहां। ओमान में हुकूमत का निजाम एक बादशाहत है जिसे सल्तनत कहते हैं। 2020 तक यहाँ के हाकिम सुल्तान काबूस बिन सईद थे, जो 1970 से हुक्मरान थे, यानी 50 साल। उन्होंने ओमान को एक पसमानदा मुल्क से एक जदीद और खुशहाल मुल्क में तब्दील किया। उनके इंतकाल के बाद अब सुल्तान हैसम बिन तारिक हुक्मरान हैं। ओमान को खलीज का सबसे पुरअमन और सिफारती मुल्क भी कहा जाता है। ये मुल्क हर तनाज़े में सालिस का किरदार अदा करता है। ईरान और मगरिब के दरमियान भी, यमन जंग में भी, ओमान हमेशा अमन का रास्ता तलाश करता रहा है। अगर यहाँ के लोगों की बात की जाए तो दोस्तों, ओमानी लोग फितरी तौर पर बहुत मिलनसार और मेहमान नवाज होते हैं। अगर आप वहां किसी के घर के करीब से गुजरें तो वो आपको चाय या कहवा जरूर पेश करेंगे। यहाँ की रिवायती ड्रेस, जिसे दिशदाशा कहते हैं, एक लंबा सफेद या रंगीन करता, वो मर्द आज भी फख्र से पहनते हैं, चाहे वो बाजार में हो या किसी मीटिंग में। खवातीन उमूमन अबाया पहनती हैं। ओमानी मुआशरा कुदामत पसंद होने के साथ साथ बहुत रवादार भी है। यहाँ गैर मुल्की खुलकर अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। अल्कोहल कुछ मखसूस होटलों में दस्तयाब है, लेकिन आमतौर पर मुआशरा बहुत पाकीज़ा और महफूज है। ओमान को खलीज के सबसे महफूज मुमालिक में शुमार किया जाता है। जराइम की शरह इंतहाई कम है। रात को भी अकेले चलना बिल्कुल महफूज है। मईशत की बात करें तो दोस्तों, ओमान की मईशत बुनियादी तौर पर तेल और गैस पर चलती है। ओमान की कुल जीडीपी तकरीबन 100 अरब डॉलर के आसपास है। फीकस आमदनी तकरीबन 22 से 24 हजार डॉलर सालाना है, यानी पाकिस्तान से 10 से 12 गुना ज्यादा। ओमान की करेंसी ओमानी रियाल है और यह दुनिया की कीमती तरीन करेंसियों में से एक है। एक ओमानी रियाल तकरीबन 250 से 300 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। यानी अगर आपके पास 100 रियाल हैं तो आपके पास पाकिस्तानी हिसाब से 25-30 हजार रुपए हैं। लेकिन ओमान अब तेल से आगे सोच रहा है। हुकूमत ने विजन 2040 के नाम से एक बड़ा मंसूबा बनाया है, जिसमें सयाहत, माहीगिरी, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देना है। मस्कत आज एक बैनुल अक़वामी कारोबारी मरकज बन रहा है।
दोस्तों, ओमान में गैर मुल्कियों की तादाद मकामी आबादी से तकरीबन 40 से 45% है और उन गैर मुल्कियों में सबसे बड़ी तादाद हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों की है। तकरीबन 6 से 7 लाख पाकिस्तानी ओमान में रहते हैं। ये लोग तामीर, ट्रांसपोर्ट, कारोबार, सेहत, इंजीनियरिंग हर शोबे में मौजूद हैं। मस्कत, सलाला, सहार, हर बड़े शहर में पाकिस्तानी कम्युनिटी एक खानदान की तरह रहती है। अब जरा एक हैरानकुन बात सुने। क्या आप जानते हैं कि ओमान में एक शहर है जहां सिर्फ खवातीन रहती थीं? जी हां, सदियों पहले जब ओमानी मर्द तिजारत के लिए महीनों बल्कि सालों तक समंदर पार चले जाते थे, तो गांव के गांव सिर्फ औरतों और बच्चों पर मुश्तमिल रह जाते थे। और इन्हीं औरतों ने उन गांव का निजाम चलाया, खेती की, तिजारत की, सैकड़ों साल तक। ये ओमानी औरत की ताकत की एक मिसाल है। अब चलें जरा ओमान की सैर करते हैं। तसव्वुर करें कि हमने मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया है। बाहर निकलते ही आपको एक खूबसूरत, साफ सुथरा और मुनज्जम शहर नजर आता है। मस्कत ओमान का दारुल हुकूमत है और मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी। लेकिन यह दुबई या दोहा जैसा चमकीला और शीशे की इमारतों वाला शहर नहीं। मस्कत का अपना अंदाज है, अपनी पहचान है। यहाँ एक कानून है कि तमाम इमारतें रिवायती अरबी अंदाज में बनी हों। मतलब आपको यहाँ मस्कत में भी पुराना अरबी एहसास मिलता है। सबसे पहले आपको देखनी चाहिए ग्रैंड मॉस्क, यानी सुल्तान काबूस ग्रैंड मॉस्क। ये मस्जिद ओमान की सबसे बड़ी मस्जिद है और दुनिया की खूबसूरत तरीन मसाजिद में शुमार होती है। अंदर एक ही टुकड़े से बना हुआ फारसी कालीन है जो 71 मीटर लंबा है, दुनिया के बड़े कालीनों में से एक। और ऊपर लटका हुआ फानूस इतना बड़ा है कि आप उसके नीचे खड़े होकर आसमान देख रहे होंगे। मस्कत में आगे बढ़ें तो मतरह सूख मिलता है। ये है असली ओमान। तंग गलियां, रंग बरंगी दुकानें, इत्र की खुशबू, तांबे के बर्तन, खंजर। ओमान का रिवायती छेरा जिसे खंजर कहते हैं और जो उनकी कौमी पहचान है। हर ओमानी मर्द की रिवायती पोशाक में यह खंजर जरूर होता है। सूख में आपको हर चीज सुस्ती मिल जाती है, बस जरा मोल भाव करना आता हो। मस्कत में मतरह किला भी है जो 16वीं सदी का पुर्तगाली किला है। जी हाँ, पुर्तगालियों ने भी ओमान पर कब्जा किया था, लेकिन ओमानियों ने उन्हें निकाल बाहर किया। मस्कत से आगे बढ़ते हैं नजवी की तरफ। ये ओमान की तारीखी कदीम राजधानी है। मस्कत से तकरीबन 1.5-2 घंटे का सफर है। नजवी पहुंचते ही आपको लगेगा जैसे किसी पुरानी कहानी में दाखिल हो गए हों। यहाँ का नजवी किला इंतहाई शानदार है। 12वीं सदी में बना हुआ गोल मीनार वाला यह किला यूनेस्को की फहरिस्त में शामिल है। इस किले से पूरी वादी नजर आती है और नजारा ऐसा है कि आप घंटों वहीं बैठे रहना चाहेंगे। नजवी में एक और मशहूर चीज है, जुमे का बाजार। हर जुमे की सुबह यहां जानवर फरोख्त होते हैं। बकरियां, ऊंट, गाय और पूरा ओमान वहां आता है। ये कोई जदीद माल नहीं, ये एक असली रिवायती मंडी है जो सदियों से चल रही है। अगर आप कभी ओमान जाएं तो ये जुमे की सुबह की मंडी जरूर देखें। अब चलते हैं सलाला, और यहां हमारी वीडियो का सबसे हैरानकुन हिस्सा आता है। सलाला ओमान का जुनूबी शहर है, मस्कत से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर। ये ओमान का दूसरा बड़ा शहर है और उसे अरब का ग्रीनलैंड भी कहा जाता है। सोचें, एक सहराई मुल्क में हरियाली। जी हां, सलाला में हर साल जून से सितंबर तक मानसून बारिशें आती हैं, जिसे खरीफ का मौसम कहते हैं। इस दौरान पूरा इलाका हरा भरा हो जाता है। पहाड़ों पर धुंध छा जाती है, झरने बहने लगते हैं, घास उगाती है। सारे खलीज से और यूरोप तक से लोग इस मौसम में सलाला आते हैं, क्योंकि अरब मुल्क में ये मंजर वाकई इंतहाई नादिर है। सलाला में लोबान के दरख्त भी होते हैं, वही लोबान जो हजारों साल से दुनिया भर में खुशबू के लिए इस्तेमाल होता है, और इसकी तिजारत सदियों से ओमान का अहम जरिया आमदनी रही है। वादी शाब और वादी बानी खालिद, ये वो जगह हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। तसव्वुर करें, पहाड़ों के बीच से बहती हुई नीली फेरोजी रंग की नदी, इर्द गिर्द खजूर के दरख्त और आसमान पर चमकता सूरज। ये कोई फोटोशॉप नहीं, ये असली ओमान है। वादी शाब में आप पैदल चलकर पानी में से गुजरते हुए एक गार तक पहुंचते हैं, जिसके अंदर छोटा सा झरना है। ये तजर्बा याद रहता है जिंदगी भर। और सहरा, वाडी अरम तो उर्दन में है, लेकिन ओमान का सहराए वहीबा सैंड्स कम नहीं।
ये वसी रीतला सहरा जहां आप ऊंट की सवारी कर सकते हैं, रेत के टीलों पर सफारी कर सकते हैं और रात को खेमे में रुककर करोड़ों सितारे देख सकते हैं। ये तजर्बा करना चाहते हैं तो ओमान आए। मौसम की बात करें तो मस्कत में गर्मियां बहुत सख्त होती हैं। जुलाई अगस्त में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन सर्दियां अक्टूबर से मार्च बिल्कुल मिसाली होती हैं। 25 से 30 डिग्री, हल्की हवा, नीला आसमान, ये है ओमान का बेहतरीन मौसम और इसी वक्त सयाह सबसे ज्यादा आते हैं। और अब वो हैरानकुन फैक्ट जिसका मैंने शुरू में वादा किया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ओमान में एक जगह है जिसे खाली चौथाई यानी द एम्प्टी क्वार्टर कहते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा रीतला सहरा है जो सऊदी अरब, ओमान, यमन और यूएई में फैला हुआ है। इस सहरा में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां आज तक कोई इंसान नहीं गया। सैटेलाइट तस्वीर में भी ये जगहें खाली नजर आती हैं। ये जमीन पर मौजूद आखिरी गैर दरियाफ्तशुदा इलाकों में से है। और एक और फैक्ट, ओमान में दुनिया का वाहिद ऐसा किला है जो आज भी लोगों के रहने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जाबिरीन किला है जहां आज भी मकामी लोग रहते हैं। यानी 1000 साल पुरानी इमारत में आज 2026 में भी लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ओमान के बारे में? ये मुल्क वाकई खास है, न सिर्फ तेल और दौलत की वजह से, बल्कि इसलिए कि यहाँ हजारों साल की तारीख, खूबसूरत फितरत और मेहमान नवाज लोग एक जगह इकट्ठे मिलते हैं। अगर आप खलीज में काम करने या सैर करने का सोच रहे हैं तो ओमान आपकी फहरिस्त में जरूर होना चाहिए। आप बताएं कमेंट में कि आप कभी ओमान गए हैं या आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार वहां रहता है। क्या तजुर्बा रहा? हम जरूर पढ़ते हैं आपके कमेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जितना ज्यादा हम फैलेंगे उतनी नई जगहों की सैर कर पाएंगे। अगली वीडियो में एक और दिलचस्प मुल्क लेकर आऊंगा। तब तक ख्याल रखें, खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।